हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। जैसा कि हमने किसी बात के बारे में, पहले हो चुकी बात के बारे में बात करनी है तो हम उसको बिफोर से संबोधित करेंगे। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी। बिफोर का मतलब क्या है? जैसे कि मैं किसी कार्य को पहले ही कर चुका हूं और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो आप सीधे तौर से बिफोर का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। यानी कि मैंने किसी ट्रेन के बारे में बात की और मैंने ये बात की कि यह ट्रेन समय से पहले पहुंच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। देखिए, पहले के लिए इसमें कि यानी कि मैं तुम्हारे से पहले आ जाऊंगा, तो उस पहले को एक्सप्लेन करने के लिए, उस पहले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बिफोर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो भी उस कंडीशन में बिफोर का इस्तेमाल किया जाएगा। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। वह अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। अब इस दो सेंटेंस को आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करें कि के सामने के लिए भी यानी कि इन फ्रंट ऑफ भी यूज होता है, बट बिफोर एज प्रपोजिशन वैलिड है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि जो बिफोर है वो प्रपोजिशन फॉर्म से वैलिड है। बाकी इन जनरल जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं या जब हम इंग्लिश को बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पे इन फ्रंट ऑफ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रपोजिशन रहेगी दैट इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी कि जो काम बीत चुका है या जो काम हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में करवाऊंगा या मैं आपकी क्लास 10 दिन बाद लूंगा, तो ऐसे समय में हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल मीट यू आफ्टर 10। मैं तुम्हें 10 बजे के बाद मिलूंगा। ठीक है। आई रीच्ड आफ्टर देम। मैं उसके बाद पहुंचा या उनके बाद पहुंचा। आई रीच्ड आफ्टर देम, यानी कि मैं उनके बाद पहुंचा। या अगर आपने ऐसे ही बोलना है कि मैं आपके बाद खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड आफ्टर यू। ठीक है, कि तुम्हारे बाद मैं खाना खा लूंगा। और दूसरा रूल इसका कहता है कि किसी के पीछे पड़ना। ठीक है, अगर आप किसी के पीछे पड़ गए हैं तो उस कंडीशन में भी आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। ठीक है, फॉर सम हेल्प, ये क्या लिखा हुआ? सम है लिखा हुआ। I was after my professor for getting some help. मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। He was unnecessarily after that girl. वह बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि कई लड़कों की आदत होती है ना, लड़की के पीछे unnecessarily पड़ना, उनका पीछा करना। तो ऐसे कंडीशन में भी आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर प्रपोजिशन वहां पे यूज होगी। My father has denied thrice, but I was still after him. मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि हमने मान लो कि अपने पापा से कोई रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है, कुछ हमें चाहिए या हमें पिकनिक पे अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो हम जब तक पापा की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक हम लगातार अपने पापा के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? प्रेपोजिशन आफ्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज बाय। बाय का मतलब भी क्या होता है? द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि के द्वारा करना। जैसे कि यह काम किसके द्वारा किया गया, यह वस्तु यहाँ पर किसके द्वारा रखी गई। ऐसे वाक्यों को अंडरस्टैंड करने के लिए और वहां पे सही ग्रामर यूज करने के लिए हमें बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। जैसे होता कि भीड़ में मैं आगे बढ़ रहा था लेकिन किसी ने मुझे पीछे खींच लिया, तो ऐसी कंडीशन में मैं वहां पे बोलूंगा कि आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, अदरवाइज आई विल बी ऑन द स्टेज। ठीक है, कि मैं स्टेज पे होता। इसके साथ
उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, यानी कि किसी को किसी के पापा के द्वारा भेजा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ही कैन बी सेंट बाय, ये क्या हमारी प्रेपोजिशन, बाय हिज फादर। फादर है ऑब्जेक्ट, ही है सब्जेक्ट, कैन है मॉडल वर्ब, बी सेंट, ठीक है, सेंट हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने ही जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है, और सेंट हमारे पास वर्ब है, बाय हमारे पास प्रेपोजिशन है, क्या है, बाय हमारे पास प्रेपोजिशन है, हिज फादर हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए सेंटेंस के अंदर कब क्या कैसे आने वाला है। फिर हम जो बाय है, बाय का इस्तेमाल एक तो द्वारा के लिए करते हैं, और इसी का इस्तेमाल हम से के लिए भी करते हैं। किसके लिए, से, जैसे कि मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की, या ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, ठीक है, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, ठीक है, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, या आपने इवनिंग की फ्लाइट से बोलना है। तो ऐसे सभी वाक्यों के साथ हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा वो से होगा। या अगर आपने तक बात करनी है, जैसे कि उस समय तक मैं काम कर दूंगा, उस समय तक मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, ठीक है, ऐसे जब आपने बात करनी है तब भी आप बाय का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि समय के साथ केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में विद टाइम को शो करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय 2 o'clock, बाय मॉर्निंग, आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। जैसे कि हमने ऑफिस से निकलना होता है, तो हम ऑफिस से निकलने के लिए क्या बोलते हैं कि आई विल लीव बाय 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ही विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम, या हम नहीं होगा यहाँ पे, ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है, हम के लिए यहाँ पे वी, ठीक है। अगर आपने हम भी लिखना है तो कोई सेंटेंस में कोई गलत नहीं होगा, आपको जस्ट वी करना पड़ेगा, ही का वह करना पड़ेगा। जैसे ही विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वह इसे सुबह तक खत्म कर देगा, या हम इसे सुबह तक खत्म कर देंगे, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने किसी के बगल में रहने की बात करनी है तो भी आप वहां पे बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है दैट इज विद का मतलब भी से होता है। ऊपर भी हमने बाय से भी पढ़ा था से, ठीक है, बट यहाँ पे हम विद से भी पढ़ रहे हैं से। वहां पे हमने जैसे वहां पे ऊपर बाय के लिए क्या बोला था कि वह उसके पिता के द्वारा भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, बट यहाँ पे विद से भी होगा, बट परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ काम करना, जैसे कि चाकू से, पेन से, तलवार से, ठीक है। यहाँ पे हम किसी वस्तु को यूज में लाते हैं, किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो जाके हम यहाँ पे क्या होती है, वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, थिंग्स आती है। विद यहाँ पे विद का इस्तेमाल हमेशा थिंग्स के साथ रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने चाकू से केक काटा, मैंने चाकू से केक काटा, इसका इंग्लिश बन जाएगा आई कट द केक विद अ नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ। उसने पेन से पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर विद अ पेन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, किसी के साथ, ठीक है। अगर देखिए अब जो विद है नेक्स्ट प्रेपोजिशन, ठीक है, हमारे पास विद का जो नेक्स्ट रूल है वो रहेगा किसी के साथ की बात करना, जैसे विद राम, विद यू, विद थिंग्स, ठीक है। जैसे मैं बोला कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, आई एम विद यू टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम्हें इंग्लिश नहीं आ जाती तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप विद प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस गमले में मैं राम के साथ हूँ, सॉरी इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, ठीक है, मामले, आई एम विद राम इन दिस मैटर, आई एम विद राम
in this matter. He will be with you. हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। We will be with you. हम आपके साथ रहेंगे। My dad went to office with the laptop. My dad went to office with the laptop. मेरे पापा ऑफिस लैपटॉप लेके गए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है एट। एट का इस्तेमाल क्या होता है? निश्चित समय के साथ, जैसे कि विद पॉइंट ऑफ टाइम, एक्यूरेट टाइम की बात होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम विद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे आई एम बॉर्न एट 2 PM, ठीक है। और ही विल कम होम एट 2 o'clock, वह 10 बजे घर को आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है ना हमें यहाँ पे, तो जब एग्जैक्ट टाइम का पता चले तो उस कंडीशन में हम एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। या जो नेक्स्ट रूल है, जैसे कि मैं या पर, इसका हिंदी में जो मैं समझा रहा हूँ वो कहने का तात्पर्य हो कि जैसे मैं घर पे था, या मैं एक होटल में रुका, या इस तरह के जैसे छोटी जगह के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं, विद स्मॉल प्लेसेस। ज्यादातर इसको देखिए, जैसे एट बस स्टॉप, एट द चेयर। आई एम स्टेड एट अ हॉस्टल, मैं एक हॉस्टल में रुका, या आई एम स्टेड एट अ रूम, ठीक है, कि मैं एक कमरे में रुका, या इसी तरह से हॉस्टल बोल दिया मैंने, या मैंने कि कोई अदर रेस्टोरेंट बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह के लिए, छोटे प्लेसेस के लिए हम हमेशा एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। He was standing at the bus stop. वह बस स्टॉप पर खड़ा था। He was standing at the bus stop. नेक्स्ट जो आपका रहेगा, राहुल वर्क एट अ स्टोर। राहुल वर्क एट अ स्टोर। राहुल एक स्टोर में या पर काम करता है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो रहेगा आपका रात और दोपहर के साथ, यानी कि नाइट और नून के साथ भी हम हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई वॉज देयर एट नून। आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहां था। ही वॉज, सॉरी, हम रात में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम रात में पढ़ते हैं लिखा गया सेंटेंस, तो उसको लिखेंगे वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास मूल्य बताने के लिए। अगर हमने किसी चीज का मूल्य बताना है तो भी हम उसके साथ एट प्रेपोजिशन लगाएंगे, जैसे कि यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रुपीज 10 पर केजी। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रुपीज 10 पर केजी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम एट प्रेपोजिशन का खास तौर से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया यहाँ पे, जैसे कि मैं प्याज 10 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ऑनियन एट रुपीज 20 पर केजी। या किसी त्योहार की बात आती है या किसी खास अवसर की बात आती है तो भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई विल कम होम एट दिवाली, ठीक है, या होली या शिवरात्रि। इसी तरह से मैं होली पर घर आऊंगा, दिवाली पे घर आऊंगा, ईद पे घर आऊंगा, ठीक है, क्रिसमस पे घर आऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा एट इस्तेमाल करेंगे। या ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, ठीक है, वह उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा, यानी कि आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया कि मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा? जब आपका जन्मदिन होगा। तो वहां पे एट योर बर्थडे भी बोल सकते हैं कि आई विल कम टू योर होम एट योर बर्थडे। तो ऐसी कंडीशन के साथ आप एट प्रेपोजिशन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है थ्रू। थ्रू मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है हमारे पास थ्रू। थ्रू होता है किसी चीज से आर पार देखना या आर पार होना, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे एग्जाम्पल कोट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। आई कैन सी थ्रू द ग्लास as it is transparent. I can see through the glass as it is transparent. मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। I can see inside through this table या this hole, sorry, ठीक है, this hole, कि इस छेद के माध्यम से मैं अंदर देख सकता हूँ। उसी तरह से ऐसे किसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे से और किनारे से बंद हो, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे, यानी कि इस तरह से अगर कोई
पाइप बनी है ये, ठीक है, ऊपर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, ठीक है, और किनारे से भी बंद है। ये जो इसका किनारा है यहाँ से भी ये क्या है, बंद है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको थ्रू से बोलेंगे। जैसे टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर्स विद लिमिट ऑन टॉप, बॉटम्स एंड बोथ साइड। जैसे थ्रू अ स्ट्रीट, थ्रू अ पाइप, थ्रू अ नैरो पैसेज। एग्जाम्पल है, मैं एक गली से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, ठीक है। हम भूमिगत रास्ते से गए, यानी कि वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, ठीक है, हम अंडरग्राउंड होके गए तो उसको थ्रू बोलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बिलो अंडरग्राउंड, बिलो का इस्तेमाल वहां पे बिल्कुल नहीं होगा। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, ठीक है, जब आप पानी की भी बात करते हैं, जैसे पानी पाइप से निकलता है तो आप उसको थ्रू से बोलेंगे कि भाई इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है उसको बियॉन्ड कहते हैं, और बियॉन्ड का मतलब है के पार, या जो दिख ना रहा हो, वेरी फार नॉट विजिबल, ठीक है, बियॉन्ड यानी कि जो आपकी पहुंच से दूर है, ठीक है, पहुंच से दूर होना उसको हम बियॉन्ड कहते हैं। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, यानी कि आप किसी पहाड़ की बात कर रहे हैं और उस पहाड़ के दूसरी साइड आपको पता है कि कोई एक टेम्पल है, बट वो आपको डायरेक्ट वे में विजिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, ठीक है, कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। उस नदी के पार क्या है, ठीक है, कि जो नदी दिख रही है हमें उसके पार या दूसरी साइड क्या है। व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, व्हाट इज बियॉन्ड, ठीक है, दैट रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, बट हमें इसके बारे में या तो पता है या बिल्कुल पता नहीं है, तो वहां पे प्रपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा रूल इसका बियॉन्ड का है कि जब हम ऐसी चीज के पार जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, तब भी हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बियॉन्ड समथिंग दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, नेदर टच नॉर सी, ठीक है, कि जिसको हम नाइदर टच कर सकते हैं नॉर सी कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, मैंने बोला कि जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके पार भी कुछ है, बट हमें पता नहीं है कि क्या है, कैसा है, ना उसको देखा है कभी, ना छुआ है, ना महसूस किया है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, यानी कि बहुत ही दूर की बात करना, इमेजिनेशन की बात करना, तो वहां पे बियॉन्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्यार से पार या बराबर कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि प्यार के बराबर कुछ नहीं, प्यार ही सब कुछ है। तो ऐसे में भी आप बियॉन्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। ये हमारी आज प्रेपोजिशन होगी। लास्ट प्रेपोजिशन है जो, वो है वाया, ठीक है, आज की वाया प्रेपोजिशन लास्ट रहेगी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट्स में प्रेपोजिशन को कवर करेंगे। वाया का मतलब है के, रास्ते या से। जैसे कि दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया चंडीगढ़, दिस ट्रेन गो टू दिल्ली वाया चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ होकर जाएगी या से होकर जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब आप बात करते हैं तो वहां पे आप वाया प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी, ठीक है, आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें अलग अलग गैजेट्स का नेम मेंशन कर सकते हैं। होप सो कि आज की वीडियो में आपको प्रेपोजिशन के जो हमने पार्ट्स किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।